काजल, बहुत थक गया हूँ, जल्दी से खाना लगा दो। रवि ने अपनी पत्नी काजल से कहा। रात के 11 बज गए हैं रवि, कभी तो जल्दी ऑफिस से आया करो। अरे काजल, तुम परेशान मत करो, ऑफिस में कितना काम होता है तुमको क्या पता। और आज कोई बहस नहीं, बहुत थक गया हूँ और कल सुबह मुझे जाना भी है। कहाँ जाना है रवि? कल तो संडे है और आपकी कल भी छुट्टी नहीं, कम से कम एक दिन तो मेरे लिए निकालें आप। काजल, ऑफिस का ज़रूरी काम है, उसी काम के सिलसिले में मुझे जाना है। अच्छा ठीक है, वादा करता हूँ जैसे ही आता हूँ छुट्टी ले लूँगा 2 दिन की, फिर हम दोनों मूवी देखने चलेंगे। खुश अब? रवि की बातों से काजल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वापस आकर रवि काजल को मूवी दिखाने के लिए ले गया। मूवी देखने के बजाय रवि का पूरा ध्यान मोबाइल पर ही लगा रहता। काजल गुस्सा होकर फिल्म बीच में ही छोड़कर घर वापस आ गई। अब दोनों में बहस होने लगी। काजल कहती रवि से, शादी को काफ़ी वक्त हो गया है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझसे बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं। रिश्ता तो पानी की तरह होना चाहिए रवि, बिल्कुल साफ, आर पार पारदर्शी। रवि, शादी को 2 साल हो गए पर अभी भी आप ऑफिस के कामों में ही उलझे हैं। शादी के बाद कुछ महीने ही हमारे बीच सब कुछ सही रहा, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा है रवि, आपका स्वभाव क्यों बदलने लगा है। देखो काजल, तुम्हारे मन का करूँ तो भी तुम मुझको ही सुनाती हो। छुट्टी लेकर घुमाने के लिए ले गया ना, फिर भी तुम खुश नहीं, तो मैं अब क्या करूँ, तुम ही बताओ। रवि, आप मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं थे उस समय, जब देखो फ़ोन पर ही ध्यान था पूरा आपका। रवि, आपकी बेरुखी मुझे महसूस होती है, आप क्यों नहीं समझते हैं। तुम्हारा तो अब रोज़ का है, बस किसी न किसी बहाने से तुमको मुझसे बहस करनी है तो ठीक है, जो करना है करो, कहकर रवि कमरे में चला गया। समय बीत रहा था और समय के साथ रवि का बर्ताव भी बिल्कुल बदल रहा था। अब रवि अधिकतर काम के सिलसिले में बाहर ही वक्त बिताता और जब रवि घर में रहता तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता और हर समय काजल पर चिल्लाता रहता। काजल उसके रवैये से परेशान हो गई थी। काजल कुछ भी कहती उसकी बातों को अनसुना कर देता रवि। अब तो काजल रवि से कुछ भी नहीं कहती, वो रोज़ रोज़ की किचकिच से परेशान हो गई थी। वो अपनी शादी से तंग आ चुकी थी। इसी बीच उसकी मुलाकात फेसबुक पर साहिल से हुई। काजल साहिल से अब रोज़ बातें करती। फेसबुक के ज़रिए साहिल और काजल एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। काजल और साहिल में नीची बातें भी होने लगी। काजल साहिल से भावात्मक रूप से जुड़ गई। जब वो साहिल से बात करती तो उसे बहुत खुशी मिलती, पर काजल जानती थी कि वो शादीशुदा है। इस तरह का रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है। काजल को एहसास हुआ कि वो गलत कर रही है। उसे अपने पति को धोखा देने की भावना उसे हर पल मारने लगी। काजल ने रवि को सारी बातें बताई और उससे माफ़ी मांगी, पर रवि भड़क गया काजल पर और बोला, काजल, ये तुमने ठीक नहीं किया मेरे साथ, तुमने मुझे धोखा दिया। रवि, मुझसे गलती हो गई, पर मैं आपको धोखा देना नहीं चाहती थी। मैं बहुत अकेली हो गई थी, पर मुझे अपनी भूल का एहसास है रवि। आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं काजल, मैं कैसे माफ़ करूँ तुमको, और ज़रा तुम्हारे मायके में भी तो पता चले कि उनकी बेटी क्या गुल खिला रही है। नहीं रवि, घर पर किसी से कुछ मत कहो, जो कहना है मुझसे कह लो। काजल बहुत रोई गिड़गिड़ाई, पर रवि ने एक भी काजल की नहीं सुनी और उसके मायके में सब बता दिया। काजल के माँ पिताजी भी काजल से नाराज़ हो गए। कई दिनों तक रवि ने काजल से बात नहीं की। एक दिन काजल ने रवि से कहा, कब तक नाराज़ रहोगे रवि मुझसे? आपका यूँ चुप रहना बर्दाश्त नहीं होता। काजल, ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। ठीक है रवि, आप जो चाहोगे वही होगा। आपको नाराज़ रहना है तो ठीक है, आप अपनी जगह सही भी हैं रवि। अब हम दोनों का अलग हो जाना ही ठीक रहेगा। आपको बहुत दुख दिए हैं मैंने, अब और दुख नहीं देना। कहाँ जाओगी काजल? ठीक है, जब तुमको अपनी भूल का पछतावा है तो आज से कोई नाराज़गी नहीं, हम नए सिरे से सब कुछ शुरू करेंगे। काजल रो पड़ी और रवि के गले लग गई। अगले दिन रवि काजल से कहता है कि सुनो काजल, तुम्हारे मामा जी का फ़ोन था, सुधा की शादी है तो मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मुझे 10 दिन की ट्रिप पर जाना है। तुम वहाँ चली जाओ, मैं टिकट करा देता हूँ। काजल ने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ दिनों बाद काजल सब सामान पैक करके अपने मामा की बेटी की शादी में जाने के लिए स्टेशन पहुँच गई। तभी काजल के मोबाइल पर उसकी माँ का फ़ोन आया। हाँ माँ, कैसी हैं? बस मैं स्टेशन पहुँच गई, अभी ट्रेन आने में वक्त है। पर काजल की माँ ने उसे वापस घर लौटने को कहा। बेटा तू मत आ, देख अभी तो दामाद जी सबसे सही से बोल रहे हैं और अभी तुम दोनों का रिश्ता बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है और तुम यहाँ काफ़ी दिनों के लिए आओगी, ये ठीक नहीं। तुम इस समय अपने रिश्ते और रवि पर ज़्यादा ध्यान दो, कहकर माँ ने फ़ोन रख दिया।
काजल को भी माँ की बात सही लगी। वो शादी में नहीं गई, वो वापस घर की ओर चल दी। रवि को उसने नहीं बताया कि वो शादी में नहीं जा रही है। सोचा कि रवि को सरप्राइज़ देगी। उसके पास घर की दूसरी चाबी थी। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। बिना आहट के वो अपने कमरे में दाखिल हुई और काजल चौंक गई। रवि किसी लड़की के साथ उसकी बाहों में था। उसे देखकर काजल चौंक गई। रवि भी काजल को देखकर घबरा गया और बोला, काजल तुम तो। काजल कमरे से बाहर आई और रवि भी उसके पीछे आया। काजल सॉरी रवि, तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे अंधेरे में रखा। कौन है ये लड़की? ये रानी है, मेरे कॉलेज में पढ़ती थी। 1 साल से मैं इसके साथ हूँ। देखो काजल, बस बंद कमरों तक ही रिश्ता है। ना ये अपने पति को छोड़ सकती है और ना मैं तुमको। अच्छा, तो यही वजह थी कि आप मुझे समय नहीं देते थे? ट्रिप तो एक बहाना था ना, आप इससे ही मिलने जाते थे। पर रवि, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। काजल, तुमने भी तो गलती की थी और मैंने माफ़ भी किया था, तो तुम क्यों नहीं माफ़ करोगी? मैंने तो सिर्फ बात की थी और मैंने खुद बताया था आपको, पर आपने मुझे मेरे घर वालों के सामने नीचा दिखाया। मुझे अपनी भूल का पछतावा था, पर आपको देखकर लग रहा है कि आपको कोई पछतावा नहीं है। काजल रोते हुए अपना सामान उठाकर जाने लगी। तभी रवि बोला, कहाँ जा रही हो? मैं कहीं भी जाऊं रवि, तुमसे कोई मतलब अब मेरा नहीं है। मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। जल्द ही तलाक के पेपर तुमको मिल जाएंगे। रवि हंसते हुए बोला, जाओ जाओ, लेकिन लौट कर तुमको यहीं आना है। काजल वहाँ से चली आई अपने मायके। काजल ने एक छोटा सा जॉब देख लिया ताकि वो अपने आप को व्यस्त कर रख सके। काजल जानती है अब उसके सामने बहुत सी कठिनाइयाँ आएंगी, पर अब उसको हर कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा।